जय भीम नमोधाय दोस्तों, मैं दिलीप कुमार अम्बेडकरवादी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम मिशन बुद्धिस्ट। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाता हूँ अब हमारे बौद्धिस्ट समाज में बाबा साहब के अनुयायियों में तथागत गौतम बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं उन सब में देखिए बारात का, शादी विवाह का किस तरह का चलन हो गया है। आप सभी देख सकते हैं हमारी जो धर्मशाला है किस तरह से हमारे अम्बेडकरवादी लोगों ने सजाई है। आइए देखते हैं कितनी प्यारी और कितनी सुंदर धर्मशाला सजाई गई है ये अम्बेडकरवादी लोगों के द्वारा। आप यकीन मानना, इस तरह की धर्मशाला, इस तरह की शादी आपने जीवन में अभी तक तो शायद नहीं देखी होगी। यदि देखी भी होगी तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। आइए चलते हैं दोस्तों, एक बार और जय भीम नमोधाय दोस्तों। आइए देखिए, पहले मैं आपका दिखा दूं किसका है ये स्वागतम लिखा हुआ है। इसके जो प्रोड्यूसर है वो जैनपाल सागर जी हैं, ग्राम बराही, संबल, उत्तर प्रदेश। आगे यदि आप भविष्य में कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं, कभी आप अपने शादी विवाह में, अपने किसी रिश्तेदार में, अपने किसी परिचितों में इस तरह से आप धर्मशाला को सजाना चाहते हैं या शादी विवाह में इस तरह की डेकोरेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर दोस्तों ढका हुआ है 9639765853। ये यहाँ नंबर है, वो ढका हुआ है, आगे और लिखा हुआ होगा, हम आपको दिखाएंगे। तो आइए धीरे धीरे भाई मेरे साथ में आते रहिए। मेरे साथ में जो कैमरामैन है वो है शशांक राव, श्रद्धेय श्री शशांक राव जी। आइए चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। तथागत गौतम बुद्ध सबसे पहले हैं हमारे साथ में, इनको कोटि नमन। इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लोगों को जीवन में जो तरक्की के द्वार हैं वो इन्होंने खोले। आगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको कौन भला नहीं जानता होगा। आज पूरे विश्व में इनके चर्चे हैं दोस्तों। आइए आगे बात करें भैया धीरे धीरे। देखिए जो हमारे जैनपाल सागर जी बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेशन करते हैं, बड़ा ही आनंदित होकर के ही डेकोरेशन करते हैं। आगे और चलिए, देखिए मान्यवर काशीराम जी, DS4 बामसेफ और BSP के निर्माता, जन्मदाता मान्यवर काशीराम जी। साथ में इधर देखिए हमारे महामना ज्योतिबा फूले राव जी, देखिए जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। आगे आ जाइए भैया। तमाम हमारे महापुरुष, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को इन्होंने यह डेकोरेशन किया है। देखिए छत्रपति साहू जी महाराज जी, जो कि सामाजिक और जितने भी शोषित, पिछड़े, दलित समाज के लोग थे उनको सबसे पहले यदि आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देने का काम किया हमारे छत्रपति साहू जी महाराज। साथ में आइए इधर संत शिरोमणि जी, जिन्होंने जिनके कर कमलों के द्वारा आज भी समाज में ये चेतना है कि जहाँ सागर में गागर भरने का या मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमारे संत शिरोमणि से ही शुरुआत होती है यहाँ की। और आगे चलते हैं साथियों, पेरियार EV रामास्वामी जी, साथ में गौतम बुद्ध। साथियों आइए और देखिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कितना बड़ा पंडाल है यहाँ पर तमाम हमारे संत महापुरुषों के जीवन परिचय से जुड़े या तमाम संत महापुरुषों की तमाम तस्वीरें ली गई हैं। आइए साथियों आगे आ जाइए भाई साहब, शशांक जी आगे आ जाइए। देखिए भगत सिंह जी के बाद में इधर हमारे ये थोड़ा मुड़ गया भैया, सामने नहीं है, ललई सिंह यादव जी। तमाम यही नहीं कि केवल जाटव समाज से या तथागत बुद्ध के जो सैनी समाज है वही नहीं, यादव समाज को भी लेकर के आगे चलिए। हमारे यहाँ भाई साहब का नंबर मिल जाएगा, जैनपाल जी का। देखिए बिल्कुल जो जैनपाल जी हैं बराही वाले, उनका नंबर लिखा हुआ है 96 39 76 58 53 9639765853। आगे आइए साथियों, इधर से चलते हैं। इधर बारात खाना खा चुकी है, कुछ मेहमान भी खाने से रह गए हैं, अभी इधर ही खाने की व्यवस्था थी। हेलो आइए साथियों, इधर देखिए बिरसा मुंडा जी, कौन नहीं जानता ऐसे महापुरुषों को। तमाम बहुजन महापुरुष पूरा विश्व जिनके चर्चे करता है, जहां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आगे वीडियो को एंड तक देखिए तमाम संत महापुरुषों के, भारतीय समाज में जो बहुजन समाज के तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में तमाम सारे चित्रों के माध्यम से, जिससे कि हमारे समाज, बहुजन समाज के लोगों में चेतना आ सके, लोगों में उत्साह आ सके। आइए आगे आ जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य, केवल अखंड भारत का जिसने निर्माण किया, तमाम अफगानिस्तान तक जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। आइए आगे आ जाइए। अशोक महान, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक महान योद्धा एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया द्रोणाचार्य ने, रोहित वेमुला जी, ऐसे ऐसे महापुरुष कौन नहीं जानता। ऐसे महापुरुष को हर आदमी जानता। उदा देवी पासी जी, तमाम वीर योद्धा जिन्होंने
बहुजन समाज में शोषित दलित पिछड़े लोगों को तमाम आगे बढ़ाने का काम किया। संत कबीरदास जी को कौन नहीं जानता है। तमाम तरह की इन्होंने ऐसे हिंदू और मुस्लिम धर्म पर तमाम प्रहार किए। पत्थर जो लोग देवी देवताओं पूजा पाठ करते हैं उनको तमाम खंडन किया। फातिमा शेख जिन्होंने आगे अभी पीछे आपने देखा था ज्योतिबा फूले जी का, इन्होंने भारत में जब पहला महिलाओं के लिए विद्यालय खोला तो पहले एडमिशन जो महिला आई थी वो फातिमा शेख जी का ही एडमिशन हुआ लिया। आगे आइए साथियों, नारायण गुरु, ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे समाज में जन्मे हैं। इन तमाम संत महात्माओं को यहाँ जो ये बिलारी के पास जो मील है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में बिलारी, वो बिलारी में मील पर ये श्री हरचरण लाल जी श्रद्धेय श्री हरचरण लाल जी की बेटी की यह शादी है। उस शादी में ये इतनी सुंदर सजावट, दोस्तों आनंद आ गया, मन खुश कर दिया। आगे देखिए संत शिरोमणि रविदास जी आप देख ही चुके हैं। इधर हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक काफी मात्रा में हमारे साथ साथ भी चल रहे हैं। भैया दिखा दीजिए जरा इनको। आगे देखिए इधर मेजर सूबेराम जी सकपाल, बाबा साहब के पिताजी, जिन्होंने बाबा साहब को बचपन से लेकर के भविष्य तक आज बाबा साहब ने भारत का ही नहीं विश्व में तमाम देशों में जहां चर्चा है, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, दलित पिछड़े लोगों को, तमाम शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिलाए, पानी के लिए संग्राम किया। हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलवाए। यदि बाबा साहब के पिताजी जो हमारे सूबेदार जी पीछे रह गए, यदि इतना प्रयास नहीं करते बाबा साहब के लिए, उच्च शिक्षा ना दिलाते तो शायद बाबा साहब ये सब ना कर पाते। बहुत बड़ा योगदान सकपाल जी का और माता भीमाबाई जी का था। आगे साथियों ज्योतिबा फूले राव, आगे देखिए ऊधम सिंह, जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर गोली मारी साथियों। आगे और आइए माता रमाबाई अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता जी। बहुजन समाज, मैंने पहले बताया BS4 बामसेप और BSP के निर्माता मान्यवर काशीराम जी देखिए इधर, और सयाजीराव गायकवाड़ जी। आगे साथियों फिर हमारा वही जैनपाल सागर जी बराही के निवासी। यदि आप इस तरह की कभी भी शादी विवाह में कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, यदि भविष्य में आप अपनी बेटी का, अपने भाई का, अपनी बहन की शादी में इस तरह की डेकोरेशन चाहते हैं, आगे अंदर जो धर्मशाला है वहाँ जहाँ स्टेज लगा हुआ है दूल्हा और दुल्हन के बैठने का, वहाँ साथियों और भी सुंदर व्यवस्था है। बहुत सुंदर दरबार सजाया है। आगे भविष्य में आप अभी थोड़ी देर में आप पहुँचने वाले देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा वहाँ पहुँच करके। तो मैं बता रहा था, यदि आप कभी भविष्य में अपनी बेटी का, बहन का, भाई का कोई भी शादी विवाह का कार्यक्रम कराना चाहते हो और चाहते हैं कि इस तरह की सजावट, इस तरह की डेकोरेशन आप उस वहाँ पंडाल में हो, तो हमारे जो जैनपाल भाई हैं बराही वाले, बराही संभल डिस्ट्रिक्ट में है, संभल से 6-7 किलोमीटर मुरादाबाद साइड में है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है 9639765853 9639465853। जैनपाल नाम है इनका। मैं दिलीप कुमार अम्बेडकरवादी। आइए आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज जी, इन सबको भी साथियों को पीछे दिखाते रहो भैया। कैमरामैन शशांक राव जी, सभी लोगों को दिखा दो कितने भीड़ में यहाँ पे। अभी देखिए बारात चढ़ी नहीं है साथियों, बारात पीछे चढ़ रही है, जैसे बारात आएगी और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। आइए छत्रपति साहू जी महाराज, में पहले ही बता चुका, शोषित दलित पिछड़े लोगों को जो छात्रवृत्ति देने वाले, छात्रवृत्ति के जन्मदाता, बाबा साहब को 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड भेजने वाले महामना छत्रपति साहू जी महाराज ही थे, जिनके पैसे से, जिनकी द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के द्वारा बाबा साहब ने तमाम PhD, लॉ, वॉरेट लॉ और नए कौन कौन सी डिग्री, DSc वगैरह सब बाबा साहब ने इन्हीं के द्वारा 25 रुपए महीने दी गई छात्रवृत्ति के द्वारा ही। आगे हम अंदर भी चलेंगे साथियों, अंदर चलेंगे, पहले अभी और भी बहुत कुछ है इधर। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब, अभी अंदर हम चलेंगे, पहले बाहर का देख लें। वीडियो यदि लंबी हो जाए दोस्तों, आप वीडियो एंड कर देखो, बहुत आनंद आने वाला आगे चल के वीडियो में। आइए इधर देखते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बाबा साहब का जयकारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आइए साथियों, अशोक चिन्ह, सम्राट अशोक का चिन्ह, और इधर आ जाइए विजय स्तंभ 1 जनवरी पर दोस्तों। इस समय आप देखेंगे, यदि आप भीमा कोरेगांव जाते हैं 1 जनवरी को, ये भीमा कोरेगांव में मात्र 500 महारों ने, हमारे 500 महाराव ने पेशवाओं के 27,000 सेना को खदेड़ दिया, 27,000 लोगों को मारने का काम किया। ऐसे महारों की याद में, स्मृति में ये विजय स्तंभ बनाया हुआ है और बना हुआ है दोस्तों भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में।
यदि आप देखना चाहें तो 1 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। आइए साथियों, इधर बाबा साहब दीना भाना, शायद आप लोग कम जानते होंगे, वाल्मीकि समाज से, लेकिन ये ही मान्यवर कांसीराम जो डीएसपी बामसेप और बीएसपी DS4 बामसेप और बीएसपी के जन्मदाता हैं मान्यवर कांसीराम जी। कांसीराम के प्रथम गुरु, क्योंकि कांसीराम जी का इतिहास यदि आप पढ़ोगे, इतिहास सुनोगे तो कांसीराम एक इंजीनियर थे, वो सामाजिक क्रांति से बिल्कुल दूर थे, लेकिन पहली चेतना बाबा दीना भाना ने ही मान्यवर साहब को दी और वहीं से इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब मान्यवर साहब समाज की क्रांति के लिए, समाज को एक करने के लिए निकल पड़े और धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। आंदोलन करने के साथ साथ फिर बीएसपी बनाई। आइए साथियों आगे चलते हैं, वो प्रेरणा इन्हीं की ही थी, दीना भाना जी की। आगे संत गाड़गे महाराज, संत गाड़गे महाराज जी का इतिहास पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर इतिहास, बहुत ही कुछ आपको मिलेगा। ऋषि शंभूक। आइए आगे बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे अनुयायियों, हे मेरे अनुयायियों, यदि तुम मेरे इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो जहां तक मैं लाया हूं कृपया वही छोड़ देना, इससे पीछे मत ले जाना। दोस्तों वही स्टेटमेंट हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यह कारवा आज जिस जगह पर है इसे मैं बड़ी मुसीबतों के साथ, असहनीय शारीरिक कष्टों के साथ अपने विरोधियों से संघर्ष कर व मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें व रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो यही छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। यही मेरा अंतिम संदेश है। ऐसा बाबा साहब का अंतिम संदेश था। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, कृपया आप इस संदेश को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाएं, और यदि कारवा को आगे ना बढ़ा सके दोस्तों तो कृपया पीछे ना होने दें। कृपया बाबा साहब के इस कारवा को, जैसे यहाँ जो मिल पे ग्राम ढकेनरू के निवासी हरचरण लाल जी हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना सुंदर सजावट की है। इस सजावट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के लोग अपनी शादी विवाह में इस तरह की सजावट करें जिससे लोगों में और भी चेतना और भी जागरूकता फैले, जिससे गांव के और भी लोग बाबा साहब के इस मिशन को आगे की ओर बढ़ाएं और इसके बारे में बहुत कुछ सीखें। तमाम देवी देवताओं में हमारा समाज उलझा पड़ा है दोस्तों, हमें उस उलझनों से निकलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, ये पंचशील हमारे आगे। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले राव जी की पत्नी, भारत की सबसे पहली प्रथम शिक्षिका, भारत की यदि पहली महिला कोई है जिसने पढ़ाई लिखाई की है तो वह माता सावित्रीबाई फुले, श्रीमान श्रद्धेय महामना ज्योतिबा फुले राव जी की धर्मपत्नी। इन्होंने अपनी पत्नी को ही घर पर ही शिक्षा दिलाई। हालांकि जो सवर्ण समाज के लोग थे इनके ऊपर काफी कीचड़ उछाला गया। जब इन्होंने पहला विद्यालय खोला, पहले विद्यालय में माता सावित्रीबाई फुले अपने पति के विद्यालय में बच्चों को, समाज की लड़कियों को पढ़ाने जाते थे, तो वहाँ लोगों ने तमाम इन पर गोबर और लेटरिन तक फेंकी। माता सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय में पढ़ाने जाती तो वो एक साड़ी पहनकर जाती, दूसरी अपने साथ एक थैली में रख कर ले जाती थी, और जब रास्ते में उनके ऊपर लेटरिन और गोबर फेंका जाता, उससे पीड़ित होकर के वो विद्यालय में जब पहुंचती तो शौचालय में जा करके या कहीं आड़ में देखकर वो अपनी उस साड़ी को निकालती जो गंदगी में सन जाती, और दूसरी साड़ी पहनकर वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले। ऐसा इतिहास है हमारे समाज का दोस्तों। केवल जानने की कोशिश तो करें, एक बार अपने अंदर ऐसा प्रयास तो करें बहुजन समाज को जानने का। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ईवी रामास्वामी, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और आइए आगे चलते हैं दोस्तों। हम जो जिसका आप सभी को इंतजार है बेसब्री से, हम थोड़ा अंदर चलते हैं। बड़ी ही सुंदर सजा दरबार में की गई है। आइए तो अब आ गए हम मेन गेट पर, जो धर्मशाला का मेन गेट, जहाँ पर दूल्हे के बैठने के लिए बरमाला की व्यवस्था की गई। और हमारे जो जैनपाल बराही वाले हैं, जैनपाल सागर जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई। तो वहाँ अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने शोषित, दलित और वंचित समाज की जो जंजीरें थी, गुलामी की बेड़ियाँ थी, उनको काटने का काम किया। और आगे आइए भगवान बुद्ध, जिन्होंने हम लोगों को असली ज्ञान दिखाया। वो वैसे तो तमाम देवी देवताओं में उलझे हुए लोग थे, हमें तमाम सारे ग्रंथों में उलझा दिया कि वेद, पुराण, रामायण, ये वो तमाम तरह की, आगे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हाँ एकमात्र यही महापुरुष हमारे ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में ये बताया कि धरती पर ईश्वर नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। इन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए।
सारा कुछ आपके सामने है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम। आइए दोस्तों आगे हम चलते हैं। देखिए अंदर बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है पंचशील भैया। और थोड़ा प्रांगण दिखा दीजिए धर्मशाला का, कितना विशाल प्रांगण है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। और आगे आ जाइए। देखिए आइए काफी संख्या में हमारे साथ साथ लोग चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं। थोड़ा इधर पूरे पंडाल में दिखा दीजिए। आ जाइए आगे। वही बात, क्या सुंदर नजारा है दोस्तों। आइए देखिए मैं जरा दिखाता हूँ। ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जिसको 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने पूरा किया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में और राष्ट्रपति को सौंपा था। कितनी सुंदर प्रतिमा है दोस्तों आगे बाबा साहब। और देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर श्रद्धेय श्री हरचरण लाल जी की सुपुत्री और उनके जो दामाद मुरादाबाद के निवासी, मुरादाबाद में बुद्धि विहार मानसरोवर के निवासी डॉक्टर समरपाल सागर जी बैठेंगे। आइए दोस्तों आगे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां काटने वाले, बीमारियों का इलाज करने वाले, तमाम देवी देवताओं की नसबंदी करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए कितना सुंदर दरबार लगा हुआ है। और थोड़ा इधर बैठने की व्यवस्था दिखा दीजिए, काफी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में मैं दिलीप कुमार अंबेडकरवादी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको भविष्य में कभी भी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आप भविष्य में कभी भी अपने शादी विवाह में, किसी जन्मदिन में भी यदि कोई कार्यक्रम, कोई सजावट का प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं तो हमारे जैनपाल सागर जी का, जिनका नंबर मैं आपको दिखा चुका हूँ और आप सामने बराबर में लिखा हुआ मेरे देख सकते हैं, मोबाइल नंबर जैनपाल भैया का नीचे है, आपको एक फ्रेम में आ रहा होगा, मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सजावट करते हैं। यदि आप जीवन में कभी भी बाबा साहब का कार्यक्रम कराना चाहते हैं, आप अपने गांव में बाबा साहब का प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो ये नीचे मेरा नंबर है 96900727 96907270। मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप एक से एक सुंदर गीत मेरा आप सुनेंगे। आप इस नंबर पे, जो मैंने नंबर आपको बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल कर से बाबा साहब के प्रोग्राम के लिए आप मुझे बुलवा सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम।